आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के तहत रेलवे प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 21 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट से आपको एनटीपीसी एंड ग्रुप डी दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा से पहले आपकी अंतिम तैयारी होगी। यहाँ आपको 100 प्रश्नों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ वहां से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन टारगेट जीएस का सेट नंबर यहाँ पे 21 देखने को लिए मिलेगा। अब चलते हैं, ये रहा पेपर दोस्तों। इसमें से आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से एक कॉमन तक क्वेश्चन नंबर मैथ रीजनिंग के रहेगा, जिसमें हमें तो एक तिरप यहाँ से हम आपको जनरल अवेयरनेस को पार्ट देखने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर, जिसमें जनरल अवेयरनेस के दिया हुआ है। तो 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि करंट अफेयर है कि 15 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 4 नए जिले का गठन करने की घोषणा किया गया है। आपको हर क्वेश्चन के ऊपर 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर करना है। आपको यहाँ पता चलेगा कि हमारे जनरल अवेयरनेस का कितना आंसर सही हो रहा है और कितना सही गलत हो रहा है और कितने सुधारने का है। तो चलते हैं, इसका आंसर जो होगा वो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों की मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले का गठन करने के लिए घोषणा किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि कांग्रेसल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपको आंसर करना, तो यह दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 55 नंबर कि 14 अगस्त 2021 को किसे शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है। तो बताना है कि किसे दिया गया है अशोक चक्र प्रदान। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बाबू राम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 56 नंबर कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि यह स्पेन में, पोलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो किया गया है पोलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 57 नंबर कह रहा है कि भारत के 16 अगस्त के नवरोज उत्सव मनाया गया है, यह किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है यह जो संबंधित है दोस्तों फारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन किया जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सोन चिड़ैया ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है किस मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है सोन चिड़ैया। तो यह आपको राइट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंध रहेगा। आपको बताना है कि किस तारीख से जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो निर्माण है जिसका आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो रहेगा। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। ऑप्शन की बात की जाए तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 2022, ऑप्शन 2025,
वर्ष 2030 वर्ष 2047। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया है। ऑप्शन की बात किया जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है। तो चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का रहा है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो बताना भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है यह किया जाता है 6 वर्षों के लिए। अधिकतम जो दोस्तों 6 वर्षों या अधिकतम 65 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। तो बताना कि भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इसका संरक्षक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि भारत के प्रथम महिला शासक कौन थे। तो बताना कि प्रथम महिला शासक कौन थे। तो यह थे दोस्तों रजिया सुल्तान थे। ऑप्शन की बात किया जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर जो शासन की बात किया जाए दोस्तों तो 1800 दोस्तों 25 से अगर जो इसका शासन काल की बात किया जाए तो इसका शासन 1828 से 35 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो आपको बताना है पृथ्वी का जुड़वा भी ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। ऑप्शन की बात किया जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 67 नंबर निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो बताना कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने दिया जाता है किसके द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च रेखाएं। दूसरा कह रहा है कि बी समगंभीरता रेखाएं। दो ऑप्शन दोस्तों ऊपर दिया हुआ है यानी कि कह रहा है सी कह रहा है समवर्षाएं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्षाएं रेखाएं के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन न की बात की जाए तो सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि फफूंद या कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फफूंद या कवक के अध्ययन के बारे में बताना है। तो यह इसका अध्ययन कवक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जीवाणु का नाम बताना जो दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो जीवाणु का लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर की पसलियों की कुल कितनी जोड़े हैं। तो पसलियों की संख्या बताना है कि कितनी जोड़े हैं। तो यह दोस्तों यह जोड़े के बात किया जाए तो इसकी जोड़ की संख्या 12 होती है। ऑप्शन की बात की जाए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा जो होता अचर रहती है। बताना कि किसी लंबपूर्वक जो है ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है। तो इसका आंसर देना है।
तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति इसका दोस्तों मात्रा जो होता है अचर रहती है। ऑप्शन की बात की जाए 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 72 नंबर का रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन की बात की जाए तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकीय संगणन जो होता है कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम की सांकेतिक शब्दों को में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। बताना है दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकीय संगणक जो कंप्यूटर है द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो यह उपयोग किया जाता है दोस्तों बाइनरी जो द्विगुणक होता है। बाइनरी संख्या की बात किया जाए तो 0 और 1 होता है, 2 होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फार्मूला की बात किया जाए दोस्तों तो NaCO3 इसका सूत्र होता है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका बात किया जा रहा साधारण नाम तो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है दोस्तों धोवन सोडा। धोवन सोडा की बात किया जाए तो Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र होता है, जिसे हम वाशिंग कपड़े धोने वाला पाउडर कहते हैं या तो वाशिंग पाउडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क बताना है कि कौन सा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों लो उल्का हो जाएगा। लोहे का अयस्क है क्योंकि लो इसका रखा लिखा हुआ। ऑप्शन की बात की जाए थीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 कर रहा है कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। अब कह रहा है नो बॉल। नो बॉल जैसा कि आप जानते होंगे कि नो बॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात की जाए दोस्तों गोल गोल हॉकी से संबंधित है। नॉकआउट दोस्तों बॉक्सिंग का एक खेल शब्दावली है, खेल संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 का सी यानी कि 1 का 2, 2 का 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है। आपको बताना एक पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक। यह दोस्तों यह लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 78 कि भारत के कितने राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल की सीमा के बारे में बताना है दोस्तों कि किन किन राज्यों के साथ साझा करते हैं। तो यह जो दोस्तों 5 राज्यों से साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, असम, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 79 की भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का समाप्ति शामिल है। तो बताना कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है किसके छुआछूत के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन कर रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों यह जो होता है 1922 होता है। दूसरा कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो 25 से 28 इसकी रेंज होती है। अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद के बाद अनुच्छेद होता है। समानता का अधिकार दोस्तों यही दोस्तों या छुआछूत से संबंधित। सांकेतिक एवं सैनिक ऑप्शन की बात की जाए समानता का अधिकार छुआछूत से समाप्ति से संबंधित है। ऑप्शन की बात किया जाए तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 80 नंबर कर रहा है कि खालिस्तान ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो बताना है कि कौन सा शासक था दोस्तों 1494 में फरगना राज्य के उत्तराधिकार प्राप्त किए थे और उसने केवल 12 वर्ष की आयु का था। यह दोस्तों इनका नाम सुने होंगे बाबर था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जिसे माना जाता है जैसे बाबर थे, जो 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध के तहत
मुगल वंश की स्थापना किए थे। 81 नंबर का रहा है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। तो बताना कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल जो होता है 1919 में इसमें हत्याकांड किया गया था। तो यह दोस्तों जिसमें सरकारी बुक के 1000 लोगों की अंधाधुंध गोली चलाने के कारण मृत्यु हो गया था। तो यह दोस्तों यह जिम्मेदार थे कौन? जनरल डायर थे। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1936 के बारे में बताना कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह किया गया था लखनऊ में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन की बात की जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गदर पार्टी के जो स्थापना जो है किस देश में किए गए हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो दोस्तों 1913 में यह सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह सैन फ्रांसिस्को दोस्तों अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से एक ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो बताना कि कौन सा एक स्थानीय पवन नहीं है। तो बोरा दोस्तों एक स्थानीय जो होता है पवन है। मिस्ट्रल दोस्तों बिजार्ड जो होता है खरमिज एक स्थानीय पवन नहीं है। ऑप्शन की बात किया जाए तो खरमिज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर का रहा है कि भारत में प्रति चक्रवाती जो दिशाएं जो होती है दिशाएं दोस्तों बताना है दिशाएं विद्यमान होती है। तो बताना है कि जो भारत में प्रति चक्रवात जो होता है कौन से होते हैं? महीना बताना मध्य मार्च से मध्य जून तक, मई से सितंबर तक, दिसंबर से मध्य फरवरी तक, फरवरी से मई तक। आपको बताना है कि प्रति चक्रवात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर से मध्य फरवरी के बीच चलते हैं प्रति चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक को दोस्तों केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन की बात की जाए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? तो बताना है कि मानव विकास सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया गया है। यह दोस्तों इसका राइट हो जाएगा सामाजिक असमानता को जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में देश की 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह जो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 19 जुलाई 1969 में किया गया था। उस समय अगर जो बात किया जाए आरबीआई के गवर्नर की बात किया दोस्तों तो एल के झा थे उस समय आरबीआई के गवर्नर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के देखते हैं। कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारत रत्न जो दोस्तों शुरुआत 1954 में किया गया था जिन्हें 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। यहाँ बताना है कि पहले भारतीय महिला कौन थे? तो वह दोस्तों इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन की बात की जाए 3 इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी जो 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर करते हैं कि 90 नंबर निम्नलिखित में किसे गुरु जी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो गुरु जी के जो दोस्तों उपनाम से हम जानते हैं एस एम.एस. गोलवलकर को हम जाना जाते हैं। ऑप्शन की बात किया जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस नृत्य को श्रृंगार एवं भक्ति रस की प्रधानता पाई जाती है? बताना कौन सा जो नृत्य है जो श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता इसमें शामिल किया गया है। तो यह जो नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 92 नंबर का रहा है कि 1928 में संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ किया गया था?
तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना 1928 में यह किया गया था, मद्रास में किया गया था। ऑप्शन की बात की जाए तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी के बारे में बताना है कि फूलों की घाटी जो दोस्तों यह संबंधित है उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, 94 नंबर का रहा है। एटीएम का फुल फॉर्म अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म जानते होंगे दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म फिर दिया हुआ दोस्तों 95 नंबर कि HUDCO का अर्थ क्या होता है? तो एस से दोस्तों हाउसिंग होता है एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन होता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। ऑप्शन की बात की जाए तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 96 नंबर भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी? तो बताना है कि प्रथम हवाई जहाज की जो पोस्ट सेवा जो दोस्तों किन किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी? यह जो दोस्तों यह प्रारंभ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी तक के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 97 नंबर मिड डे मील जो योजना है कब प्रारंभ किया गया था? तो मिड डे मील योजना दोस्तों 1995 में प्रारंभ किया गया था, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि नरेगा जो के संबंध में कौन जो असत्य है उन्हें चिन्ह लगाइए। तो नरेगा जो दोस्तों बारे में बताना, तो पहला ऑप्शन कर रहा है इस यह जो होता है इस कानून अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख किया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सरकार के अन्य कार्यक्रमों में भांति तहत कार्यक्रम की सभी पारदर्शिता में जवाबदेही संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि इस कानून में व्यक्तिगत जो कार्यों में का विशेष वर्णन है यदि गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। चौथा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि इस कानून में इस महत्वपूर्ण विशेषता का एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार गारंटी है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन कह रहा कि कौन गलत है? तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि बी नंबर कह रहा है कि सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम की पारदर्शिता और जवाबदेही का संभव नहीं है। दोस्तों यह गलत है, संभव है दोस्तों, जिसमें एक वर्ष में मजदूरों को 100 दिन का कार्य देना गारंटी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यह दोस्तों मानसूनी जो होता है सौगंध से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मैग्रोव जो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल सुंदरी से संबंधित है। सदाहरी जो होता है दोस्तों रोज बोर्ड से संबंधित। सवाना जो दोस्तों पीपल से गलत है दोस्तों, समाना एक घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 100 नंबर दोस्तों जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों कह रहा है कि 100 नंबर की केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जो क्रीडा कहते हैं अवस्थित है कहाँ पे? यह जो अवस्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। यह से दोस्तों सेट नंबर 21 का टोटल जो दोस्तों जनरल अवेयरनेस को पार्ट देखें, इसका मैथ रीजनिंग जो होता है दोस्तों अपने खुद बनाइए। अगर जो प्रॉब्लम होता है उसका क्वेश्चन टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ पे भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट में, आज तक इतने ही।